सतगुरु की साजिन वाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। उपकार किया जो सतगुरु ने, शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। हम सारी उम्र भी देते रहे, ये कर्ज चुकाया जा नहीं सकता। सतगुरु ने जो हम पर इतना बड़ा उपकार किया है, सतगुरु के उपकारों का बदला हम कभी भी नहीं चुका सकते। सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर हमें मुक्ति का रास्ता दिखाया है। सतगुरु का हम हर पल शुक्राना करते हैं। सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। ये एक छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी द्वारा हमें यही समझाया गया है कि अगर कोई हमारा भला करता है तो हमें कभी भी उसके किए भले को भूलना नहीं चाहिए। साथ संगत जी कहते हैं, एक बार पेरिस के एक फेमस होटल में एक व्यक्ति आया। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और आते ही उसने अलग अलग तरह का खाना ऑर्डर कर दिया। उसने पेट भरकर भोजन खाया। भोजन खाने के बाद जब बिल पे करने का समय हुआ तो वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और वहां बैठकर वह सोचने लगा कि मेरे पास तो बिल पे करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उस व्यक्ति ने होटल के वेटर को इशारे से अपनी ओर बुलाया और फिर उसे एक कॉर्नर में ले गया। वहां पर उसने वेटर से विनम्रता पूर्वक कहा, भाई मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरे पास बिल पे करने के लिए एक भी पैसा नहीं है। मैं बहुत ज्यादा भूखा था और मैंने खाना खा लिया है। अब मेरे पास बिल पे करने के लिए पैसे नहीं हैं और ना ही मेरा कोई रहने का ठिकाना है, ना ही मेरा खाने का कोई प्रबंध है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं सका। तुम मुझे बिल पे करने के लिए कुछ रुपए उधार दे दो, मैं तुम्हें कभी न कभी वापस कर दूंगा। मुझे तुम बहुत अच्छे भले आदमी नजर आते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम उधार देने से मना नहीं करोगे। वेटर को उस व्यक्ति की बातों में सच्चाई नजर आई। उसने उसे कुछ रुपए दे दिए और वह व्यक्ति बिल पे करके होटल से चला गया। कहते हैं कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे। रूसी क्रांति के बाद जब लेनिन अपने मुल्क के सर्वोच्च नेता बने, तब भी उन्हें पेरिस के उस वेटर से लिया हुआ कर्ज याद था। उन्होंने वेटर के पास ना सिर्फ कर्ज की रकम भिजवाई, जो खाना उन्होंने खाया था उस खाने के लिए जो उन्होंने वेटर से रुपए उधार लिए थे, ना केवल वे रुपए लुटाए बल्कि कुछ गिफ्ट भी उसके लिए भिजवाए। उस वेटर ने उस वेटर ने रकम और उपहार देखकर कहा कि यह कर्ज तो मैंने एक भूखे प्यासे और बेहाल व्यक्ति को दिया था, न कि किसी शक्तिशाली देश के महान शासक को। यह जानकर लेनिन उस वेटर के प्रति और भी ज्यादा नतमस्तक हो गया। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि प्यार से हम सारी दुनिया को जीत सकते हैं। अगर किसी को किसी समय भी किसी हेल्प की जरूरत है तो हम उसकी हेल्प
करके उसे उसी समय भूल जाएं और सतगुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाएं कि सच्चे पातशाह, तूने इस सेवा के काबिल मुझे समझा और ये सेवा आप जी की कृपा से मैं कर पाया हूँ। आप जी का लाख लाख शुक्रिया है। आप जी इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के मौके बख्शते रहना। ये सतगुरु बड़ा दयालु है, फिर और ज़्यादा सेवा सिमरन सत्संग करने के मौके बख्शता है जब हम नम्र भाव में आ जाते हैं। जिस तरह कहते हैं कि पानी जिस तरह निचाई की ओर जाता है तो वो समुंदर में चला जाता है और ऊंचाई पर पानी को चढ़ाने के लिए मोटर पंप की सहायता लेनी पड़ती है। ऊंचाई पर आसानी से पानी नहीं चढ़ सकता। इसी तरह अगर इंसान आध्यात्मिक शिक्षा में तरक्कियां पाना चाहता है, उन्नति के रास्ते पर चलना चाहता है, तो उसके लिए उसे नम्र भाव में रहना होगा। नम्रता में जो रहता है, जो झुक कर चलता है, वही वास्तव में कुछ न कुछ पा सकता है। जिस तरह कहते हैं कि वृक्ष जो पेड़ों से फलों से भरे हुए वृक्ष होते हैं वो हमेशा झुक जाते हैं, और जिन पेड़ों पर फल नहीं लगते वो हमेशा अकड़े रहते हैं, क्योंकि वो अभिमान में खड़े रहते हैं। और एक दिन वो जब आंधी तूफान जरा सा भी आता है तो टूट कर गिर जाते हैं। लेकिन जो फलों से भरे पेड़ होते हैं उनके अंदर विनम्रता होती है, वो हमेशा झुके ही रहते हैं। तो इस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि अगर हमने इस निरंकार को पाना है तो हमने अहंकार को गिराना होगा। हमने नम्र में भाव में रहकर ये भक्ति करनी है। सतगुरु की दिव्य कृपा से निरंकार प्रभु का ज्ञान प्राप्त करके गुरसिख हमेशा गुरु की आज्ञा और निर्देशों का पालन करना अपना परम धर्म और सौभाग्य समझता है। गुरुदेव अपने शिष्यों के स्थायी सुख के लिए साथ संगत के रूप में ऐसा शांतमयी वातावरण प्रदान करते हैं जिसकी देन से शिष्य अच्छे रास्ते पर चलता हुआ सहज ही आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। सत्संग से के माध्यम से ही वह सही दिशा प्राप्त करता है और उसी के अनुसार सहज जीवन जीता चला जाता है। नित्य प्रति संतों के संग से उसकी मानसिक प्रवृत्ति सात्विक, परोपकारी और श्रद्धालु गुरसिख का रूप धारण करती चली जाती है। सत्संगत कैसी जानिए जिथे को नाम बखानिए। आदि ग्रंथ के इस महावाक्य के अनुरूप वह नाम यानी निरंकार प्रभु की सार्थकता और माया की निरर्थकता की अच्छी तरह समझकर अच्छे रास्ते पर शिष्य धीरे धीरे गुरसिख बढ़ता चला जाता है। कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरया। संतों की संगत के फलस्वरूप मानवता के प्रति गुरसिख के मन में प्यार और जन जन के प्रति उपकार की भावना और श्रद्धा पैदा होती है। जहाँ उसका व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन आनंदमय बना रहता है, वहीं जीवन के हर एक फील्ड में अपने अच्छे व्यवहार और सहज भाव से आगे बढ़ता हुआ ऐसा गुरसिख सभी का मन जीत लेता है। उसके कांटेक्ट में आने वाले लोग उसके इतने अच्छे व्यवहार से अपने आप ही प्रभावित होते चले जाते हैं, जिससे उसका जीवन और भी सहजता से व्यतीत होता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हर पल हमें यही समझाते हैं कि हमने अपना व्यवहार इतना अच्छा बनाना है, अपनी भाषा इतनी मीठी रखनी है कि अगर कोई हमारे कांटेक्ट में आता है तो उसका मन करे कि मैं थोड़ी देर और इसके पास बैठ जाऊं, थोड़ी देर और इसकी बातें सुन लूं। ऐसा व्यवहार हमने नहीं रखना है
कि जिससे जो भी हमारे कांटेक्ट में व्यक्ति आए उसका मन करे कि मैं यहाँ से अभी चला जाऊं। नहीं, सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझाते हैं हमने अपना इतना अच्छा व्यवहार करना है कि हमने दूसरों को भी अपने मिशन में लाना है, मिशन की तरफ लाकर प्रेरणा देकर प्रेरित करना है और उनको इस मिशन के साथ जोड़ना है। और उसके अपने पारिवारिक सदस्य की तरह बनकर संगत के कांटेक्ट में आकर जीवन लक्ष्य के उसको पात्र बनाना है। वह अन्य परिजनों, मित्रों और सज्जनों पर भी अपने सहज और सुंदर जीवन की अमीर छाप छोड़ता चला जाता है। भवसागर से उतरने का एकमात्र ये सत्संग ही एक साधन है। घर सुख वस्या, बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। आज के मानव को श्रद्धा प्रेम की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बिना वह अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। मानवीय मूल्यों को समझने, जानने और अपनाने की यह एक सहज विधि है जिसका भागीदार हर कोई बन सकता है। हम मानव एक दूसरे की भावना को जानकर उसकी कदर करने के योग्य बन सकता है, जबकि आम आदमी अपनी दिनचर्या में ही उलझा हुआ अपना जीवन बिताता चला जा रहा है। मायावी कामों में उलझा हुआ अपना जीवन बिता रहा है। वह जीवन लक्ष्य के विषय में सोचने में असमर्थ हो जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि वह माया से जुड़ा हुआ है। जब मायापति से जुड़ जाता है तो फिर उसे समझ आती है कि जीवन का सही मकसद क्या है। संतों के कांटेक्ट में आने से और सत्संग के प्रभाव से ही वह एक अच्छा इंसान बनकर सहज सुंदर वातावरण को अपनाकर अपना जीवन सफल कर लेता है, संतों वाला जीवन जी पाता है। संत की महिमा वेद न जाने, जेता कहे तेता बखाने। साधु मिलन और राम के दीदार से ही राम राज्य की आशा की जा सकती है। करण नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियां। कई महात्मा ज्ञान प्राप्त करके भी सत्संग का लाभ नहीं उठाते। सत्संग से दूर होकर वे जागृति या स्पष्टता की ओर कदम बढ़ाने में भी असमर्थ रहती है। सत्संग गुरसिखों के लिए सतगुरु का दिया हुआ सबसे उत्तम उपहार है। इसका पूर्ण लाभ लेना हर गुरसिख के लिए सुख देने वाला है। इसलिए हमेशा सतगुरु बार बार समझाते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति की सबसे पहले सीढ़ी सत्संग है। जब हम सत्संग में आएंगे तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। सत्संग हमने अवश्य करनी है। सत्संग हमारी इस तरह है जिस तरह हम अपने पेट की भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं, इसी तरह आत्मा की भूख मिटाने के लिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। सत्संग करने से मन की मैल दूर हो जाती है, मन स्वच्छ होता है, मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, मन में शुद्ध वाणी उतरती है और मन में हर किसी के भले की भावना आती है। ये सब बातें सत्संग करने से ही आती हैं। सत्संग में समझाया जाता है कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाना है, हमने अपना व्यवहार अच्छा रखना है, किसी के साथ धोखा छल कपट नहीं करना है, ईमानदारी के साथ अपना जीवन गुजारना है, सतगुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। इन्हीं बातों को हम जीवन में अपनाते हुए अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे दातार सच्चे पातशाह, बोला दे नक्शियां ते अमला दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संता तो डरते डरते। दासी से ये विचार करते हो बहुत सी गलतियां हुई होंगी, इन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करना। और आज के विचारों का टॉपिक यही था कि हम सत्संग से जुड़े, सत्संग में जुड़ने से ही हमारे मन में भले की कामना आती है और हम हर किसी का भलाई करते चले जाए, चाहे वो संसारी हो
या निरंकारी हो, कोई भी हो, हमने हर किसी में इस परमपिता परमात्मा का रूप देखते हुए हर किसी का भला करना है। जहाँ पर भी जिस किसी को किसी सेवा की जरूरत है, हमने उसकी निष्काम निरचित भाव से सेवा करनी है। सेवा करके हमने उसे उसी समय भूल जाना है। दास संगत जी सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है और आप सभी दासी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी अरदास करना कि दासी की हेल्थ भी अच्छी रहे, दासी का सारा परिवार दासी समेत ठीक रहे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।